वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका MS एक्सेल ट्रेनर। अपनी पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें मैंने आपको MS एक्सेल में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है तो लिखने का तरीका क्या है, पीछे बैकग्राउंड में अगर हमें कोई कलर फिल करना होता है तो हम कैसे करते हैं, मैटर कलर हमें चेंज करना हो, फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करना हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना हो, मैटर को कॉपी करना हो, मैटर को पेस्ट करना हो। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं बेसिकली अगर हमें MS एक्सेल में कई सारे सेल्स को आपस में मर्ज करना है, कैसे मर्ज करते हैं, क्या है मर्ज करने का तरीका, साथ ही साथ रैप टेक्स्ट क्या है, और इसके अलावा MS एक्सेल में ओरिएंटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, इंक्रीज इंडेंट क्या है और डिक्रीज इंडेंट क्या है। तो आज इस क्लास में हम इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा कि जाइए और पहले की क्लास देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब सेल्स की। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में आप बता दिया था कि जब भी हम MS एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, एक्चुअली डेटा लिखते हैं, तो वो सारा हमारा टेबल फॉर्म में ही रहता है और वो टेबल्स रो एंड कॉलम्स में रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आपको डेटा दिखाई दे रहा है जो कि ऑलमोस्ट रो एंड कॉलम में ही है। अब यहाँ पे बेहतरी के लिए मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन हाईलाइट करता हूँ। जैसे मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा बॉर्डर ऐड करता हूँ। तो ये बॉर्डर ऐड करना मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी मैटर आप लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ AS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ AS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि जब मैं इस मैटर को लिख रहा था या मैंने लिखा है तो लिखने के बाद ये मैटर एक्चुअली एक सेल से बाहर चला गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल के अंदर बना रहे तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला, अगर हम चाहें तो इस कॉलम के विड्थ को बढ़ा दें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस समय मैं यूज़ कर रहा हूँ MS ऑफिस 2021। वैसे इसका डिफ़ॉल्ट विड्थ रहता है 8.43, लेकिन अगर आपके पास MS ऑफिस 2021 है तो MS ऑफिस 2021 में आप देखेंगे यहाँ पे 8.11 शो कर रहा है। अब वही मैंने कहा, अगर मुझे इस पूरे के पूरे पोर्शन को जो मैंने लिखा है एक ही में रखना है तो यहाँ से मैं N वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ में यहाँ से क्लिक करते हुए बढ़ा सकता हूँ। अब मैं बढ़ा दूंगा तो देखा आपने ये N कॉलम यहाँ पे बढ़ गया है। सेकेंड तरीका ये भी है कि अगर आप चाहें तो आप N कॉलम पे जाकर यहाँ से कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक जिस मैटर का साइज का टेक्स्ट होगा उसी साइज का आपका ये कॉलम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आपने देखा एक तरीका तो ये है, लेकिन इस तरीके में आपने देखा क्या है कि वो कॉलम आपका कुछ अलग दिखने लगा क्योंकि बाकी कॉलम्स का साइज एक ही जैसा है। आप ये नहीं करना चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि N and Q और इनफैक्ट P तक जाकर आपका चला गया है यहाँ पर पूरा मैटर। अगर आप चाहें, चूँकि अब जब आप मैटर को यहाँ से बड़ा करते हैं सेल को, तो अब होता क्या है यहाँ पे कॉलम को बड़ा करने के बाद कि वो पूरा ऊपर से नीचे तक का सारा एक्चुअली बड़ा हो जाता है। अगर आप सिर्फ उतने ही पोर्शन को चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप पहले उतने एरिया को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप 3 पे जाना चाहें तो तीनों को सिलेक्ट कर लें एंड देन इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। पहला, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप जितने भी एरिया को चाहें आप एक साथ मिलाकर सिर्फ एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए नीचे के जो 4 सेल दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, मैंने 6 को सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक कर दूंगा तो ये सारे सेल मिलकर अब एक हो जाएंगे, एक सेल के तरीके बिहेव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देख लीजिए आप यहाँ पे ये पूरा सेल एक हो गया है। अगर आपको दोबारा से इसको पुराने हालत पे लाना है तो फिर आप यहीं पे क्लिक करें एंड देन अनमर्ज कर दें। अनमर्ज करने के बाद सेल तो पुराने हालत पे आ गए हैं बट अभी इसमें बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। फिर से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्लिक करो, यहाँ से क्लिक कर दें, अब वो बॉर्डर लग गया। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस पूरी की पूरी टेबल को मिलाकर एक कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं पूरे इस टेबल को एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। हाँ, कन्वर्ट करने के बाद जो मैटर था वो सेंट्रल पे तो है लेकिन बॉटम में चिपका हुआ है। अगर आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, उसके लिए अलाइंस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आप मैटर के साइज को छोटा बड़ा कर लें। लेकिन आपने देखा क्या ऊपर का जो पोर्शन है वो पहले जैसा ही है, नीचे का पोर्शन भी पहले जैसा ही है, यानी इतने एरिया के जितने भी सेल्स थे उन सबको हमने मिलाकर एक कर दिया। फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, पुराने हालत पे लाना है, क्लिक करिए एंड अनमर्ज कर दीजिए। अब अनमर्ज करने के बाद आपको वो जो मैटर था वो फिर से यहाँ पे आ गया है।
अब आप ये चाहते थे, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बता दूं तो यहाँ से मैं पहले से ऐसा इसको कर देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप सेलों को मिलाएं तो सेल आपस में मिलें लेकिन नीचे वाले सेल से ना मिलें, जैसे ये वाले सेल हमारा इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, लेकिन ये सेल नीचे वाले से ना मिले, अगर मैं मर्ज करूं तो नीचे वाले से मर्ज ना हो, तो वो भी कर सकते हैं आप। सिंपली आप जितने सेलों को पहले मर्ज करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करें एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मर्ज और क्रॉस का ऑप्शन दे रखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल्स आपस में मर्ज होंगे अपने लेफ्ट या राइट साइड पे, बट नीचे की ओर नहीं जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये सेल्स आपस में मर्ज तो हो गए, लेकिन आपने देखा ऊपर से सेल नीचे वाला नहीं मर्ज हुआ है, सिर्फ अगल बगल वालों के साथ ही मर्ज हुआ है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप इनको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद आपको मैटर को किस जगह पे प्लेस करना है उसके लिए आपके अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, आप उसके हिसाब से इनको प्लेस कर सकते हैं। चलिए, और समझने के लिए यहाँ से मैं थोड़े से इस मैटर को भी बड़ा कर देता हूँ एंड देन बड़ा करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने सेलों को मर्ज कर लिया है, फिलहाल मर्ज अक्रॉस किया है, यानी आसपास के सेलों को यहाँ पे मर्ज करके आपको सेंट्रल पे लेके आना है तो वो ये काम कर देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर पूरे के पूरे सेल्स मर्ज हो जाएंगे और सेंटर पे आ जाएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ बीचों बीच ले आता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा मर्ज एंड सेंटर में क्या अंतर है। अगर आप बिना मर्ज किए आप इसको चाहें तो आप ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं और वो सिर्फ उसी एड्रेस पे रहेगा, लेकिन अगर आप कई सारे सेल्स को मिला देते हैं तो सेल्स को मिलाने के बाद फिर वो सेल एक्चुअली कई सारे नाम से यहाँ पर असाइन हो जाता है। अगली चीज़ यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है रैप टेक्स्ट और बगल में है AB, इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। बेसिकली ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं हम, जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको अगर हमें रोटेट करना है तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं ये चूज़ करता हूँ तो आपने देखा मैटर आपका यहाँ पे चेंज हो गया है। ऐसे ही आपको जिस भी एंगल से इसको रोटेट करना है, आपको ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर करना है, जिस तरफ भी करना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इतने में नहीं आ रहा है तो फिर आपसे बोला भाई थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप, तो आपका मैटर वहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा कर लीजिए तो ऑटोमेटिक उस टेबल में ही पूरा मैटर आपका आ जाएगा। ठीक है, दिखने लगा होगा आई एम श्योर। तो अब ये कर सकते हैं, अगर आपको मैटर रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं ओरिएंटेशन की सहायता से। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज ऑफ इंडेंट भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैटर को आप इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट की सहायता से कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं जो कि ऐसा होता है कि अगर उस सेल में नहीं आ रहा है तो वो फिसल के बगल में चला जाता है। जैसे मान लीजिए यही मैटर मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे AS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंटर प्रेस कर दिया। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर ये Q वाला पोर्शन है और इसके साथ साथ R वाले पे भी चला गया है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अगर मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये पोर्शन जो फिसल के बाहर चला गया ये इसी के नीचे आ जाएगा, रहेगा यहीं पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन आप देख लीजिए ये मैटर आपका एक्चुअली यहीं पे है, बस वो है इसी जगह पे। अगर आप यहाँ से सेल का साइज बड़ा करेंगे तो वो आपको दिख भी जाएगा। देखिए दिख गया, यहाँ पे हाइट बढ़ाया आपने और मैटर दिख गया। जहाँ पहले वो फिसल के बगल में जा रहा था लेकिन अब वो लॉक हो गया, रहेगा उसी सेल के अंदर। तो इस तरीके से आज हमने देखा है अगर हमें सेल्स को मर्ज करना है, डेटा को प्लेस करने के लिए MS एक्सेल में, तो कैसे मर्ज करेंगे, क्या है एग्जैक्टली ओरिएंटेशन और किस तरीके से हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है MS एक्सेल में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।